हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम शिल्पी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएससी पेपर के मैथ्स के सारे 20 क्वेश्चंस विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो जिसमें भी जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल। एंड जो पेपर मैं यहाँ ले रही हूँ वो हरियाणा स्टेट का ले रही हूँ, उसके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैथ्स में एक तो मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला पॉइंट सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, जो हमारा सारा बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ना है। उसमें बिल्कुल उलझना नहीं है, वरना वो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें और फिर बाकी का पेपर हैम्पर हो जाता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जहाँ भी पॉसिबल हो हमें शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी है। कोई भी कुछ ऐसा मेथड जो हम देखेंगे, ऐसे मेथड से करने की कोशिश करेंगे जिससे आंसर हमारा जल्दी आए। शॉर्ट ट्रिक्स जितनी ज़्यादा पता हो उतना ज़्यादा अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो ये हरियाणा स्टेट का मैंने सैट का पेपर ले रखा है। मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ ले रखे हैं। द पेपर वाज ऑन 13th of December 2020। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए बी ई डी सी इज़ अ पेंटागन। ये हमें यहाँ पर एक पेंटागन दे रखा है, ए बी सी, ए बी ई डी सी। ओके, ए बी सी इज़ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल, यानी ए बी, ए सी और बी सी ये सारे इक्वल हैं। एंड बी ई डी सी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। बी ई डी सी ये हमें पूरा स्क्वायर दे रखा है, यानी सारी साइड्स इस पेंटागन की इक्वल है। ऊपर इक्वलेटरल ट्राइंगल आ रहा है और नीचे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सो नाउ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स वर्टिसेस ए, ई एंड डी। अब ये पॉइंट ए, ई और डी पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, जैसे कि फिगर में यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है। You have to find the circumference. What is the circumference in centimeters of the circle? ठीक है, तो यहाँ सिमेट्री से दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे, है ना। और हमें साइड कितनी दे रखी है, साइड ऑफ द पेंटागन इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड बी सी पूरा 2 होगा, बट एफ विल बी द मिड पॉइंट, है ना। परपेंडिकुलर है तो ये बेस को बाइसेक्ट भी करेगा, तो बी एफ और एफ सी दोनों 1 हो जाएंगे, ये 1 और ये भी 1। इसी तरह से ई जी इज़ 1 एंड जी डी इज़ 1। ठीक है, नाउ इन दिस ट्राइंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ए एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज √3। तो ए एफ हमारा आ गया √3, सो दिस इज √3। ठीक है, नाउ बी ई सी डी और एफ जी ये तीनों इक्वल होंगे, तो ये जो एफ जी है ये भी आ गया 2, राइट। ये जो नीचे छोटा सा पार्ट बचा जी एच, ये मैंने ले लिया x। ओके, नाउ अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी सर्कल की 2 कॉर्ड्स है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ए एच यहाँ पे क्या है, डायमीटर। ठीक है, प्रॉपर्टी हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कि अगर सर्कल की 2 कॉर्ड्स है, सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे विच इज़ ओ सपोज, देन वी हैव ए ओ इंटू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इंटू डी ओ, है ना। तो यहाँ पर जो 2 कॉर्ड्स में ले रही हूँ वो ले रही हूँ ए एच एंड ई डी, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट जी। तो वी हैव ए जी इंटू जी एच, यानी √3 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी। ये भी 1 है और ये भी 1 है, सो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस √3। ओके, ये एक्स आ गया। तो यानी कि पूरा ए एच क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल,
तो ए एच कितना आ गया, √3 + 2 + x यानी कि 2 - √3, ये कैंसिल, ये आ गया 4. नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस कितना होता है डायमीटर के टर्म्स में, पाई डी. तो पाई इंटू डायमीटर इज 4, सो दिस इज 4 पाई. ये सर्कमफ्रेंस आ गई, यानी ऑप्शन नंबर 3, थर्ड, इट्स द करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ हमें ये फिगर दे रखी है. इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. तो ए बी और ए सी इक्वल है 10 सेंटीमीटर के. दैट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड बी सी बेस हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर. P and Q are midpoints of AB and AC. तो ये P और Q ये midpoints है, यानी ये क्या होंगे, इक्वल. और ये इक्वल साइड्स AB और AC हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा. ठीक है. देन PM, ओके, PM and RN ये परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं हमें, परपेंडिकुलर्स ऑन SQ. If BS, okay, BS is to SR is to RC is 1:2:1, यानी BC हमें पूरा दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये रेशियो दे रखा है 1:2:1. तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम मेजरमेंट निकाल ले तो SR ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, RC इज 3 सेंटीमीटर एंड BS इज 3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हमें निकालना क्या है, MN. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस MN. तो P और Q मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, PQ is parallel to BC and PQ is equals to half of BC, यानी PQ कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर. So this is also 6 सेंटीमीटर, right. Now PQ और SR parallel है और PQ SR के इक्वल भी है, क्योंकि SR भी 6 है और PQ भी 6 आ रहा है. दैट मीन्स अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम. So we have PQRS is a parallelogram. Okay. यहाँ पे हमने ले लिया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं. PB और QC 5 है, BS और RC 3 है और एंगल B और एंगल C इक्वल है बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो CPCT से वी हैव दिस एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल R. तो ये अगर X है तो ये भी X हो जाएगा, राइट. बट क्योंकि PQRS एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड PS और QR ये दोनों पैरेलल होंगे. अगर पैरेलल है तो ये एंगल S जो है ये इस एंगल के इक्वल होगा, यानी ये भी X होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. नाउ R पॉइंट पे दिस इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स X + X इज इक्वल्स टू 180. X कितना आ गया, 90 डिग्री. तो ये दोनों येलो वाले क्या हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ये एंगल R 90 डिग्री है. दैट मीन्स अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया देन इट इज़ अ रेक्टेंगल. तो PQRS अब क्या है, इट इज़ अ रेक्टेंगल. ओके, तो PS की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे पहले इस येलो वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट PS आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये 4 है एंड दिस इज ऑल्सो 4. नाउ अब हमें PQ पता है, दिस लाइन PQ पता है और QS पता है. तो PQS ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQS अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी.
तो एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 52, यानी एस क्यू इज इक्वल्स टू 2√13। ठीक है, ये एस क्यू की वैल्यू है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई अगर परपेंडिकुलर है, राइट, ये दोनों लेग्स अगर ए बी हैं और ये पी है, सो देर इज अ प्रॉपर्टी 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/pm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/pq स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1/ps स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से pm की वैल्यू हमारे आ जाएगी 12/√13। ये वैल्यू मैंने पहले से सॉल्व कर लिया, निकाल लिया यहाँ पर। ओके, नाउ दिस ट्राइंगल PSM एंड RQN, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसे प्रूव कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो बाय CPCT वी विल हैव SM इज इक्वल टू NQ, है ना। तो SM इज इक्वल टू NQ कितना आएगा, अगेन ये भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी √16 माइनस 144/13, दिस इज 8/√30, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, बचा क्या, mn, ये बीच वाला पार्ट। तो mn की वैल्यू हम निकाल लेंगे। mn की वैल्यू कैसे आएगी फिर, mn इज इक्वल टू एस क्यू माइनस एस एम, और एन क्यू दोनों इक्वल है तो वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 इंटू एस एम। एस क्यू ये हम निकाल चुके हैं, दिस इज 2√13 माइनस एस एम, ये है 2 इंटू 8/√30, दैट इज 2√13 माइनस 16/√13, सो वी हैव mn इज इक्वल्स टू 10/√13, ये आंसर आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ mn। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ टू पैरेलल कॉर्ड्स AB एंड CD, AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं इन अ सर्किल आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो AB हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड CD इज 12 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है, ये PQ जो मैंने ले रखी है, ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। The chord EF parallel to AB and CD and midway between them is of length √k. Okay, that means कि AB और CD के midway यानी बिल्कुल मिड पॉइंट से यहाँ से एक और कॉर्ड पास हो रही है EF, और EF की लेंथ हमें दे रखी है √k। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ जो मैंने फिगर ली है, यहाँ अभी मैंने EF ड्रॉ नहीं करा है, मैंने सिर्फ AB और CD ड्रॉ करा है, और हम इससे देखेंगे कि पहले हम AB और CD से क्या क्या वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में AB अगर 8 है, C दिस इज परपेंडिकुलर, आई हैव टेकन PQ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है PQ हमने 6 से रखा है। सो ये O मैंने सेंटर ले लिया, सेंटर से B और D पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है, राइट। सो अब ये यहाँ पर PO पूरा मैंने X ले लिया, तो OQ कितना हो जाएगा 6 माइनस X, बिकॉज PQ पूरा कितना है 6 दे रखा है। AB 8 सेंटीमीटर है, तो AP इज 4 एंड PB इज 4 होंगे, मिड पॉइंट होगा P यहाँ पर, क्योंकि कॉर्ड पे सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो सिमिलरली CQ इज 6 and QD is 6 because total CD is given 12 centimeter. Okay, and this PQ is 6 centimeter, right? Now I'm applying Pythagoras theorem in the triangles.
ये OB और OD जो है ये रेडियस है सर्कल के. सो दिस इज R एंड दिस इज R. नाउ इन दिस ट्राइंगल I am applying Pythagoras theorem in this triangle. So we have R square is equals to x square प्लस 4 का स्क्वायर 16. ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई. देन आई एम अप्लाइंग दिस सेम Pythagoras theorem in this triangle. So what I get, R square is equals to 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36. इसे ओपन कर लिया. R स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36. सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 minus 12x plus x square. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. दोनों का RHS मैंने इक्वल रख दिया. सो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 72 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल्ड. यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 14/3 यानी कि 4 होल 2/3. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. राइट, अब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r. तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी 14/3 का स्क्वायर प्लस 16. तो इसको सॉल्व करके मेरी R स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 340/9. फाइन, ओके. अब मैं फिर से यही फिगर कंसिडर कर रही हूँ. नाउ आई एम कंसिडरिंग द थर्ड कॉर्ड EF विच इज इन मिडवे ऑफ AB एंड CD. सो ये मैंने यहाँ पर ले लिया EF कॉर्ड. ठीक है, अब क्योंकि ये मिडवे है तो PR इज 3 एंड RQ इज 3. ठीक है, PQ पूरा 6 दे रखा है, मिडवे है यानी R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. तो हमने ये PR और RQ 3 सेंटीमीटर ईच ले लिया. This is 4, this is 4, this is 6, this is 6. Okay, and RO कितना होगा, this much. ये जो छोटा सा RO वाला पार्ट है, अगर हमें RO निकालना है, so we can subtract from PO, we can subtract PR. Okay, तो PO कितना है पूरा, लेट्स सी. अभी हमने लिया था PO, दिस इज x कितना है 14/3. तो ये आ गया 14/3 माइनस PR कितना है 3. सो 14 माइनस 9/3 ये आ गया 5/3. ठीक है, अब अगेन दिस इज कॉट, ये परपेंडिकुलर होगा. EF पूरा रूट के है तो ये कितना होगा √k/2 एंड दिस इज √k/2 बिकॉज R इज द मिड पॉइंट. अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन दिस ट्राइंगल. दिस इज रेडियस OF, सो वी हैव R स्क्वायर इज इक्वल्स टू RO स्क्वायर प्लस RF स्क्वायर. तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू RO ये अभी हमने निकाला 5/3 का स्क्वायर प्लस RF ये कितना है √k/2 का स्क्वायर. सो दिस इज 25/9 प्लस k/4 R स्क्वायर. अब R स्क्वायर की वैल्यू हम ये निकाल चुके 340/9. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 340/9 25/9 प्लस k/4. इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट k इज इक्वल्स टू 140. सो लेट्स सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन. 2 ऑप्शन इज 140, सेकेंड ऑप्शन. सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं. 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O
हैव रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का देखो ये जो रेडियस मैंने ग्रे कलर से शो करी है, ई ओ ओ डी ओ ए, ये सारे कितने होंगे 15, ऑल दीज आर 15, सो दिस इज 15, दिस इज 15 एंड दिस इज 15, राइट। एंड छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस हमें दे रखा है दैट इज 9 सेंटीमीटर, सो दिस सी ओ इज 9 और ये बी ओ 9, ओ एफ इज नॉट 9, ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस से थोड़ा कम है, यू कैन सी। सो फ्रॉम अ पॉइंट ए, अब ये ए पॉइंट से on the bigger circle tangents AB and AC are drawn to the smaller circle, ये tangents draw करी है intersecting bigger circle at D and E, जो आगे जाके D और E point पे bigger circle को intersect कर रहे हैं। so OF is perpendicular to DE, okay, ये हमें perpendicular दे रखा है and we have to find the length of OF, okay, we have to find OF। so I have taken OF as x, यहाँ पे OF को मैंने x ले लिया। सो पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। सो लेट अस कंसिडर दिस ट्राइंगल। सो ये परपेंडिकुलर होगा बी पे, जो एंगल बन रहा है दैट विल बी 90 डिग्री बिकॉज टैंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। वी हैव ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये 225 माइनस 81, ये हो गया 144, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 हो गया, तो ये भी 12 होगा बिकॉज बिगर वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए सेंटर से, तो वो बाइसेक्ट करेगा। सो इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12। ए सी और ए बी क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि सेम पॉइंट से सर्कल पर टैंजेंट्स है, तो ये इक्वल होंगे। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। नाउ इन ट्राइंगल ई एफ ए, ओके, इस ट्राइंगल में अब हम ई एफ की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा ट्राइंगल हमने लिया है, दिस वन, ये पूरा ट्राइंगल, ओके। So EF square is equals to EA square minus AF square, ओके। तो ये आ जाएगा EA 12 प्लस 12, ये हो गया 24 का स्क्वायर माइनस AF कितना है 15 प्लस x, इसका स्क्वायर। सो वी हैव EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 minus 225 minus x square minus 30x. So EF square is equal to this is 351 minus x square minus 30x. ये इक्वेशन आ रही है एक, ओके। नाउ ट्राइंगल EFO, ट्राइंगल EFO यानी कि दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो अगेन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ EF स्क्वायर। सो EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यहाँ पे। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने EF स्क्वायर निकाला, सेकेंड इक्वेशन में भी EF स्क्वायर निकाला, है ना, दिस। तो दोनों का राइट हैंड साइड हमने इक्वल रख दिया। So from equation 1 and 2, 351 minus x square minus 30x is equals to 15 square minus x square. Minus x square cancel. So 30x equals to 351 minus 225. We have 30x equals to 126. X equals to 126 upon 30. So ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर, राइट। तो x की वैल्यू यानी OF आ गया जो हमें निकालना था, इट इज 4.2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन था जो कुछ एक फंसाने वाला क्वेश्चन था, कह सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए था। दिस इज सो टाइम कंज्यूमिंग। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में।
कैसे होगा ये सॉल्व, क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। इन द फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है विथ साइड 14 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी साइड मान लेती हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की x विच इज 14 सेंटीमीटर। नाउ AX is 1/3, 1/3 of AB, okay. BY is 1/3 of BC, CZ is 1/3 of AC, okay. That means अगर साइड x है so this is 1/3 of x, तो BX कितना हो गया 2/3 of x, ये 1/3 of x है तो ये कितना हो गया 2/3 of x. In the same way this is 1/3 of x and this is 2/3 of x, यानी 1/3 और 2/3, यानी रेशियो क्या ले रहा है यहाँ पे, रेशियो क्या आ रहा है, दिस एंड दिस इज 2:1, 2:1 का रेशियो यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके, ये जो अंदर PQR ट्रायंगल बन रहा है, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लेट करी हैं, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर सपोज ये ट्रायंगल है और ये एक वर्टेक्स से हमने बेस पे कोई भी एक लाइन ड्रॉप करी है कोई, ठीक है, तो अगर ये x:y के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इनका जो एरिया होगा वो भी x:y के रेशियो में होगा, राइट, सेम रेशियो होगा। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल AYB है ना, तो इसकी जो बेस है साइड YB ये 1/3 है x की, तो इसका एरिया भी 1/3 होगा टोटल एरिया का, यानी टोटल एरिया अगर डेल्टा है तो इसका एरिया डेल्टा/3 होगा। तो क्या क्या मैंने यहाँ पे एज्यूम करा है, टोटल एरिया जो है ट्रायंगल ABC का, दैट आई हैव टेकन डेल्टा, ओके। देन बिकॉज ऑफ सिमेट्री कुछ यहाँ पे ट्रायंगल्स है जिनका एरिया सेम होगा, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना ZCR, ये मैंने ले लिया डेल्टा1, सो दिस इज ऑल्सो डेल्टा1 AQX एंड दिस इज ऑल्सो डेल्टा1 PYB, इन तीनों का एरिया मैंने डेल्टा1 के इक्वल ले लिया। देन जो बीच में क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल RPYC ये मैंने ले लिया डेल्टा2, इसी तरह से ये क्वाड्रिलेटरल भी डेल्टा2 और इसका एरिया भी डेल्टा2। फिर जो बीच में ट्रायंगल PQR बचा जिसका एरिया हमें फाइंड करना है वो मैंने ले लिया है स्मॉल a, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लेट करी है। नाउ AYB जो मैंने ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो YB इसका जो बेस है ये 1/3 है साइड का, तो इसका एरिया भी 1/3 होगा, यानी कि डेल्टा/3, ये मैंने यहाँ डेल्टा/3 ले लिया। अब AYB ट्रायंगल में, यानी ये जो ट्रायंगल आ रहा है AYB, इसमें क्या क्या आ रहा है, डेल्टा1 डेल्टा2 डेल्टा1, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया डेल्टा1 प्लस डेल्टा2 प्लस डेल्टा1 इज इक्वल्स टू डेल्टा/3। तो ये क्या बन गया 2 डेल्टा1 प्लस डेल्टा2 इज इक्वल्स टू डेल्टा/3, ये मैंने इक्वेशन 1 ले ली। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ACY, फिर मैंने ACY ट्रायंगल लिया जो बाकी का बचा ACY है ना, इसका जो बेस है CY वो 2/3 है, तो इसका एरिया भी 2/3 होगा, दैट मीन्स 2/3 डेल्टा, डेल्टा इज द टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो इस ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, डेल्टा1 प्लस डेल्टा2 प्लस डेल्टा2 प्लस A, और एरिया कितना होगा इसका 2/3 ऑफ टोटल, दैट मीन्स 2/3 डेल्टा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा1 प्लस 2 डेल्टा2 प्लस A इज इक्वल्स टू 2/3 डेल्टा, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई एंड ये इक्वेशन 2 आ गई, ओके। नाउ आई एम टेकिंग ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, जो पूरा ट्रायंगल है ABC डेल्टा, तो पूरे ट्रायंगल में क्या क्या आ रहा है, 3 बार डेल्टा1 आ रहा है, तो 3 डेल्टा1, 3 बार डेल्टा2 आ रहा है, सो 3 डेल्टा2 प्लस
A. So this is equals to delta. This is equation 3. Now what you have to do, you have to solve these three equations. Equation 1, 2 और 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक रिलेशन मिलेगा. दैट रिलेशन इज A इज इक्वल टू 3 डेल्टा 1. ये रिलेशन हमें इससे मिलेगा. ये रिलेशन हम आगे यूज़ करेंगे. नाउ अगेन अब हम सेम ट्राइंगल, सेम फिगर मैंने अब दोबारा ली. अब हम कुछ और करने वाले हैं. अब क्या कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी बताई थी ना कि जिस रेशियो में बेस होगा 2:1 है ना, बेस देखो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है y पॉइंट CB को, तो इनका एरिया भी 2:1 के रेशियो में होगा. ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. सो एक मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है. फर्स्ट वी विल ज्वाइन RY एंड RA. तो RY को मैंने पहले ज्वाइन किया, ठीक है. अब ये जो RY है, ये ट्राइंगल दिस RY, ये ट्राइंगल RCB को डिवाइड कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स में, है ना. एक ट्राइंगल तो आ रहा है ये, ठीक. तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं A मान लूँ, कैपिटल A मान लूँ इसका एरिया, तो ये RCY का एरिया कितना हो जाएगा 2A. अभी हमने देखा कि रेशियो क्या है 2:1, तो अगर ये एरिया A है तो दिस मस्ट बी 2A. इसी तरह से RA, तो RA को मैंने ज्वाइन करा, ठीक है. तो RA किस ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा है, ट्राइंगल ARC को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक. सो इसी तरह से यहाँ पर मैंने ले लिया ट्राइंगल ZRC, ठीक है. इस ट्राइंगल का मैंने एरिया ले लिया B, तो ये ट्राइंगल कितना हो जाएगा 2B, ठीक. इन द सेम वे आई एम टेकिंग द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एज कैपिटल C. तो इसका एरिया अगर कैपिटल C है तो ये जो पूरा टोटल एरिया बच रहा है यहाँ पर, लेट मी शो दिस ट्राइंगल, दिस विल बी 2C. सो दिस इज 2C. बस यही हमें यूज़ करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CZB इज इक्वल्स टू CZB, ये पूरा है ना, ये जो पूरा CZB बन रहा है, ये कितना है, अभी हमने देखा था CZB, तो ये 1/3 है, तो इसका एरिया भी 1/3 हो गया. दैट मीन्स डेल्टा बाय 3. सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय 3. अब CZB में कौन कौन सा एरिया आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर आ रहा है A प्लस 2A प्लस B इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय 3, यानी कि 3A प्लस B इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 3A इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय 3 माइनस B. ये आ गई इक्वेशन 4, ठीक है. इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ACX, ये भी डेल्टा बाय 3 होगा. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा बाय 3. इसके अंदर कौन कौन सा हमारे एरियाज आ रहे हैं, B प्लस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय 3. तो ये आ गया 3B प्लस C इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय 3. इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो आ गया 9B प्लस 3C इज इक्वल्स टू डेल्टा. ये आ गई इक्वेशन 5. इसी तरह से पूरे ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ABC इज डेल्टा, तो इसमें 3A आ रहा है 2A प्लस A. इसी तरह से B प्लस 2B 3B प्लस C प्लस 2C 3C इज इक्वल्स टू डेल्टा. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो ये हमने 3A की वैल्यू निकाली है ना, ये 3A की वैल्यू मैंने यहाँ इसकी जगह पुट कर दी. तो पुट करके देखते हैं, ये हो गया डेल्टा बाय 3 माइनस B प्लस 3B प्लस 3C इज इक्वल्स टू डेल्टा. दैट मीन्स 2B प्लस 3C, डेल्टा बाय 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 डेल्टा.
ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई एक हमें। और एक जो इक्वेशन 5 आई है, इक्वेशन 5 क्या आई है, 9b प्लस 3c इज इक्वल्स टू डेल्टा। इन दोनों को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, 3c और 3c कैंसल्ड, ये आ गया -7b और ये आ गया माइनस डेल्टा बाय 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 इंटू बी इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन 7 इधर आके डिवाइड हो गया, वी गॉट 3b इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय 7। ठीक है, सॉरी, सो 3b इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC का एरिया। सो √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। साइड हमें इस ट्राइंगल की दे रखी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने लिखा है 14 सेंटीमीटर। सो साइड इज 14 सेंटीमीटर, √3/4 इंटू साइड क्या है 14 इंटू 14, तो 7 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, ये आ गया 7√3। तो वी गॉट 3b इज इक्वल्स टू 7√3। ठीक है, अब b एक्चुअली क्या है, b हमने ये एरिया लिया था, ZRC ट्राइंगल है ना, दिस ट्राइंगल। तो ZRC ट्राइंगल इनिशियली हमने क्या लिया था, ये ZRC, दिस इज डेल्टा 1, यानी b और डेल्टा 1 सेम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 7√3, राइट, बाय फिगर दोनों सेम है। अब सबसे पहले हमने जो रिलेशन यहाँ निकाला था, a इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा 1, तो 3 डेल्टा 1 हम निकाल चुके हैं, यानी a इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा 1, तो a इक्वल्स टू 7√3। a क्या है, जो एरिया हमें फाइंड करना था, दिस एरिया, हमें ये एरिया फाइंड करना था PQR का, so this is 7√3. So option number first, this is the correct option, right? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी फंसाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो हमें गिवन क्या है, साइन थीटा is equals to m square plus 2mn upon m square plus 2mn plus 2n square। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो वी कैन टेक दिस एज परपेंडिकुलर एंड दिस एज हाइपोटेन्यूज। तो p इज इक्वल्स टू m square plus 2mn and h is equals to m square plus 2mn plus 2n square। तो यहाँ से हम बेस फाइंड कर सकते हैं, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, माइनस m स्क्वायर प्लस 2mn का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 2mn का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी ये प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस m स्क्वायर प्लस 2mn का स्क्वायर। तो ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 4m रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 2mn। तो यहाँ से 4n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mn। सो दिस इज 4n स्क्वायर, अंदर यहाँ पे फिर से ये एक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज m प्लस n होल स्क्वायर, ये वैल्यू है b स्क्वायर की, तो दैट मीन्स b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2n इंटू m प्लस n, ये वैल्यू आ गई b की। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ये वैल्यू। सो दिस इज
1 अपॉन this is 1 upon sec theta minus tan theta minus 1 upon cos theta. इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, साइन कॉस की टर्म्स में इसको चेंज कर देंगे. सो व्हेन यू विल कन्वर्ट इट, ये आ जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद sec थीटा प्लस tan थीटा, नीचे 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन cos थीटा. तो दिस इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा. ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा. ये कैंसिल, ये बच गया tan थीटा. नाउ tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p अपॉन b वैल्यू पुट कर दी. p कितना है, m स्क्वायर प्लस 2mn. सो दिस इज m स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन b अभी हमने निकाला 2n इंटू एम प्लस n, यानी कि m स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन 2mn प्लस n स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू किस ऑप्शन में आ रही है, फोर्थ ऑप्शन. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है. If x square minus 3x plus 1 equals to 0, then what is the value of this? तो इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, वरना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो इसकी ट्रिक क्या है, पहले तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम 3x को राइट साइड ले जाते हैं. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x. नाउ डिवाइड both the sides by x, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3x बाई एक्स. ये कैंसल्ड, ये आ गया x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता चल गई 3. अब हमें निकालना क्या है, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 5, मतलब नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल कर दिया मैंने. सो अब x की पावर 5 में हमें चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं. दैट मीन्स हमें क्या करना है, एक बार इस इक्वेशन का स्क्वायर निकालना है और एक बार इस इक्वेशन का क्यूब निकालना है और उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. सो पहले हम इसका स्क्वायर निकालते हैं. x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9. एक्स इंटू 1 बाई एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7. ये आ गया. अब एक बार हमने इसको क्यूब कर लिया, तो क्यूब करेंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27. तो ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को. a क्यूब फॉर्मूला होता है प्लस b क्यूब प्लस 3ab कितना हो जाएगा 1 x इंटू 1 बाई एक्स इंटू a प्लस b, ये हो गया 27. तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3. अब यहाँ पर ये x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 3, तो इसकी जगह पुट कर दिया 3 इक्वल्स टू 27. एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27 माइनस 9, दैट इज 18. ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गई ये. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि हमें x की पावर 5 में आंसर चाहिए. तो मल्टीप्लाई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 7 इंटू 18. ब्रैकेट ओपन करेंगे. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू द पावर 5 और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और 7 इंटू 18, ये हो गया 126. नाउ अगेन x प्लस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू हमें पता है, ऊपर 3 निकाल चुके हैं हम, तो इसकी जगह हम 3 पुट कर देंगे.
तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 126 माइनस 3 यानी कि 122। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सो द आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप विद इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। सो इंटरनल डायमीटर इसका हमें दे रखा है सिलेंडर का, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, यानी कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है। वुड इट टेक टू फिल कम्प्लीटली अ कोनिकल वेसल, ये कोनिकल वेसल है जिसको ये फिल कर रही है, ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो इसका हमें रेडियस दे रखा है 50, ठीक है, एंड डेप्थ यानी कि h हमें दे रखी है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है टाइम, यानी कि इस सिलेंड्रिकल पाइप में से जो वाटर फ्लो कर रहा है वो वाटर इस कोनिकल वेसल को पूरी तरह से फिल कर देगा। तो वो कितना टाइम लेगा इसको पूरी तरह से फिल करने में। तो हम ये मान रहे हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो इतना ही बड़ा सिलेंडर है और उसका वॉल्यूम उतना ही है जितना कोनिकल वेसल का वॉल्यूम है, ताकि दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल रख सकें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमने लिया है सिर्फ उतना लिया है, उतना वॉल्यूम लिया है हमने उसका जितना हमें वाटर चाहिए कोनिकल वेसल को फिल करने के लिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर इज 1, यहाँ हमें डायमीटर दे रखा है, दैट मीन्स रेडियस इज 1, इंटू एच हमें नहीं पता, इसका हाइट हमें निकालनी है अभी, वी आई एम टेकिंग इट एज कैपिटल एच। नाउ कोनिकल वेसल, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई और पाई कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, h इज इक्वल्स टू 1/3। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल इज 50 एंड डेप्थ इज 45। So this is 15. We have h is equals to 2500 into 15, that is this much centimeter. बट अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस इज 375 मीटर्स, ठीक है। अब जो फ्लो के बारे में हमें बताया है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, ओके। तो ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। 10 मीटर अगर फ्लो हो रहा है तो टाइम टेकन इज 1 मिनट। तो बाय यूनिटरी मेथड 1 मीटर अगर फ्लो हो रहा है तो इट विल बी इन 1/10 मिनट्स, एंड 375 मीटर के लिए टाइम विल बी 1/10 इंटू 375 मिनट्स, दैट मीन्स 37.5 मिनट्स। ये आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ओके। तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है, √x² प्लस क्यूब रूट ऑफ x raised to the power 4 y² प्लस √y² प्लस क्यूब रूट ऑफ x² y raised to the power 4 is equals to k. Then which of the following is true? अब ऑप्शंस में देखो हमें 3/2 या 2/3 1/3 इस तरह से ऑप्शंस बन रहे हैं, है ना। तो पहले तो हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं, ये हो जाएगा √x² प्लस x raised to the power 4/3, थर्ड रूट है इसलिए y raised to the power 2/3। इसी तरह से ये हो जाएगा y² प्लस x की पावर 2/3 y की पावर 4/3 इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ मैंने x की पावर 2 को यहाँ मैंने लिख लिया 6/3, वही अपॉन 3 वाली फॉर्म सेम बनाने के लिए।
तो इक्वेशन हो जाएगी कुछ ऐसी, यहाँ पर भी y रेज़ टू द पावर 6/3 प्लस x की पावर 2/3 y की पावर 4/3 इज इक्वल्स टू k। तो 2/3, 4/3, 6/3 सब 2/3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, है ना। तो मैंने x की पावर 2/3 को ले लिया a एंड y की पावर 2/3 को मान लिया b, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या इक्वेशन बन गई, ये बन जाएगी अंडर रूट, ये बन जाएगी a क्यूब जाएगा a स्क्वायर इंटू बी प्लस अंडर रूट, ये हो गया b क्यूब प्लस a b स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो रूट के बाहर आके a स्क्वायर क्या बन जाएगा a, तो ये हो गया a इंटू अंडर रूट a प्लस बी प्लस इसी तरह यहाँ पे b इंटू अंडर रूट a प्लस बी इज इक्वल्स टू k। अब दोनों साइड मैंने होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर और रूट हट जाएगा a प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म, तो ये हो गया 2ab और रूट a प्लस बी इंटू रूट a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो अब ये तीनों टर्म्स में से यू कैन सी a प्लस बी इज कॉमन, तो ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे a प्लस बी, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये बन गया a प्लस बी इंटू अगेन ये क्या बन रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब बन गया इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो यहाँ मैंने दोनों साइड कर दी पावर 1/3, तो ये हो गया a प्लस बी, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, इज इक्वल्स टू k रेज़ टू द पावर 2/3। अब a मैंने किसको लेट करा था, a ये यहाँ से x की पावर 2/3 प्लस b क्या है y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू k रेज़ टू द पावर 2/3। तो ये रिलेशन आ गया हमारा, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वन, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। In an arithmetic progression, the sum of its 4th, 7th and 10th terms is 17, यानी कि a4 प्लस a7 प्लस a10 इज इक्वल्स टू 17। तो यहाँ फॉर्मूला लगा के इसे ओपन कर दिया, ये आ गया a प्लस 3d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 17, 3a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 17। ये मैंने ले ली इक्वेशन 1। ओके, आगे क्या दे रखा है, एंड द सम ऑफ इज फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी पहली 3 टर्म्स का सम उसमें से हटा दो, तो माइनस s3 इज 77। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो यहाँ पर हम लगा देंगे, ये हो जाएगा 14/2 इंटू 2a प्लस 13d माइनस 3/2 इंटू 2a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 77। तो ये आ जाएगा 28a प्लस 182d माइनस 6a माइनस 6d इक्वल्स टू 154। तो ओके, तो ये हो गया 22a प्लस 176d इज इक्वल्स टू 154। अगेन 22 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 7। ये आ गई इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन को अभी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को सॉल्व करने के लिए।
तो ये हो जाएगी 3a प्लस 24d इज इक्वल्स टू 21। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 17। इन दोनों को हमने कर लिया सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 6d इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स d इक्वल्स टू 4/6, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 2/3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, d की वैल्यू हमें पता चल गई, तो यही वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 8d, तो d क्या है 2/3, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 16/3, यानी कि 21 माइनस 16/3, दिस इज 5/3। तो a इज इक्वल्स टू 5/3, ये a की वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या पूछा है, इफ द kth टर्म इज 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो kth टर्म हमें दे रखी है 13, a k इज 13, यानी a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इज 13, ठीक है। a की वैल्यू पुट करिए 5/3, k माइनस 1, d अभी हमने कितना निकाला है 2/3, दिस इज 2/3 इज इक्वल्स टू 13। So 5 plus 2k minus 2 is equals to 39, 2k plus 3 equals to 39, और 2k is equals to 36, और k is equals to 18। तो कोई ऑप्शन आ रहा है थर्ड वन, सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं दे रखा है, इफ ये एक्सप्रेशन दे रखा है दिस इज डिविजिबल बाय द सेकेंड एक्सप्रेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू रहेगा। तो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो हमें सीधा सीधा बस रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखना है। डिवाइड करते हैं इसे, ax³ एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ मैंने लिख लिया 0x² प्लस bx प्लस c। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x² प्लस dx प्लस 1 से, ठीक है। तो x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये ax³ बन जाए, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय ax, ये आ जाएगा ax³, ax इंटू डी एक्स, ये आ गया adx², ax इंटू 1, ये आ गया ax। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस का adx² प्लस b माइनस ax प्लस c। अब x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस adx² आ जाए, तो वी विल मल्टीप्लाई माइनस ad, ये आ गया माइनस adx² माइनस ad² x माइनस ad। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस प्लस प्लस, ये कैंसल्ड, ये आ गया b माइनस a प्लस ad² x प्लस c प्लस ad। नाउ दिस इज द रिमाइंडर। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो दोनों ये कांस्टेंट टर्म और x का कोफिशिएंट दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसे हमने 0 के इक्वल रख दिया। b माइनस a प्लस ad² इज इक्वल टू 0 एंड c प्लस ad इज इक्वल टू 0। नाउ ऑब्जर्व इन द ऑप्शंस, इसमें ऑप्शंस में हमें d कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, a b और c आ रहा है बस, है ना। तो हमें d को एलिमिनेट करना है, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी -c/a। ये वैल्यू d की हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस a प्लस a इंटू -c/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो b माइनस a, ये हो जाएगा c²/a इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया a, तो ab माइनस a² प्लस c² इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास आ गया a² माइनस c² इक्वल्स टू ab। तो a² माइनस c² इक्वल्स टू ab, सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विद ए, ओके, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हमें ए दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट्स -2, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स 5, 5। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को मिरर मान के इसका रिफ्लेक्शन बनाया है। तो अगर कुछ इस तरह से है एक्सिस, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, कुछ इस तरह से ए डैश बी डैश, ठीक है। देन इट्स इमेज इज रिफ्लेक्टेड अगेन इन वाई एक्सिस। अब फिर से वाई एक्सिस को मिरर मान के हमने इसका रिफ्लेक्शन लिया है, तो इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो फिर से वाई एक्सिस अगर मिरर है तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। What is the sum of coordinates of the midpoint of the final image? यानी ये जो हमें फाइनल इमेज मिली, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम चाहिए, तो मिड पॉइंट इसका निकालेंगे। दैट मीन्स हमें सिर्फ मिड पॉइंट से मतलब है, हमें ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो द शॉर्ट ट्रिक इज डायरेक्टली टेक द मिड पॉइंट, और जो भी हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं वो मिड पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते जाएंगे, पूरी लाइन सेगमेंट का रिफ्लेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रिक है, जैसे ये लाइन शो कर रखी है ना, दिस इज जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये -2, 3 और दिस इज 5, 5। तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी -2 + 5/2, दिस इज 3/2। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट होगा 3 + 5/2, दैट इज 8/2, दैट इज 4। तो इसका मिड पॉइंट होगा इधर कहीं m, ठीक। कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके 3/2, 4। तो अब हमें लाइन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये लाइंस मैंने कर दी डिलीट, जो रिफ्लेक्शन बना रखी थी, ठीक है। अब इस m पॉइंट x एक्सिस को अगर मैं मिरर मान रही हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, बिल्कुल ठीक इसके नीचे जो पॉइंट होगा m डैश, ठीक है। ये m डैश पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x तो सेम रहेगा 3/2, y का साइन चेंज हो जाएगा, यानी दिस विल बी -4, ठीक। अगेन अब हमने y एक्सिस को मिरर माना, अभी बोल रहे कि y एक्सिस को मिरर मान के अगेन इसका रिफ्लेक्शन लिया है, तो फिर से इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस को मिरर मान के, तो ये पॉइंट इधर कहीं आएगा m डबल डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा -4, x कोऑर्डिनेट जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी दिस विल बी -3/2। तो यही वो मिड पॉइंट्स है फाइनल इमेज का जो हमें चाहिए। वी नीड द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो सम क्या हो जाएगा, -3/2 -4, -3/2 -8, -11/2, यानी कि -5/1/2। तो -5/1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टाहेड्रल डाई। ऑक्टाहेड्रल डाई मीन्स कि एक डाई है जिसमें 8 फेसेस है, आर नंबर 1 through 8, ओनली 1 नंबर ऑन 1 फेस, यानी 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 8 सारे फेसेस पे नंबर्स लिखे हुए हैं। What is the probability that the product of the numbers obtained in first 2 throws, मतलब हमने इसको 3 times इसको थ्रो किया है, तो probability हमें बतानी है कि जो फर्स्ट थ्रो है into सेकेंड थ्रो इज इक्वल टू द, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज इक्वल टू द थर्ड थ्रो। लाइक पहली बार जब हमने डाई थ्रो किया तो जो नंबर आया, सेकेंड टाइम थ्रो किया फिर एक नंबर आएगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर जो कि थर्ड टाइम थ्रो करने पे आएगा। तो ऐसे कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं, हमें वो सारे केसेस निकालने, पहले फेवरेबल केसेस।
तो एक केस ऐसे हो सकता है लाइक 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी तीनों टाइम्स 1 आएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम सेम नंबर्स वाला देखें तो एक केस बनेगा 2 इंटू 2 4, यानी पहले दो थ्रो में 2 आ गया और तीसरे थ्रो में 4 आ गया, ठीक है। तो पहले दो का प्रोडक्ट आ गया तीसरे वाले नंबर के इक्वल, ठीक। इसी तरह से अगर हम 3 इंटू 3 लेंगे तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 9, बट यहाँ तो नंबर्स 8 तक है, तो सेम नंबर्स वाले बस यही दो केसेस बनेंगे। अब डिफरेंट नंबर वाले में देखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या बनेगा 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8। इसी तरह से इसका उल्टा भी ट्रू होगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 4, 1 ज़ा 5, 1 ज़ा, यानी पहले अगर 2 आए बाद में 1 आए, है ना। तो ये कितने केसेस बन रहे हैं 7 इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, टोटल केस कितने आ गए ये वाले 14, और यहाँ पे हमारे कितने केस है सेम वाले 2, ठीक है। और कोई केस बन रहा है 2 से, देखते हैं 2 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6, अगर 2 4 जा करें तो ये आएगा 8। इसी तरह से इसका उल्टा भी होगा, 3 पहले आए 2 बाद में आए तो 3 2 ज़ा 6, इसी तरह से 4 2 ज़ा 8, तो इसके भी डबल केसेस होंगे, दो केसेस ये हैं इंटू 2 करेंगे तो टोटल आ गए 4, यानी टोटल जो हमारे फेवरेबल केसेस है 2 + 14 + 4 कितने हो गए टोटल 20। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस है 20, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 रेज़ टू द पावर, कितने टाइम्स हमने थ्रो करा 3 टाइम्स, तो रेज़ टू द पावर 3, ये हो गया 20 अपॉन 512, तो 4 5 सा 1 2 8, ये आ गया 5 अपॉन 128, कौन सा ऑप्शन है फोर्थ, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what is the number of the pairs of positive integers the difference of whose squares is 45, यानी कितने पेयर्स बनेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के जिनके स्क्वायर्स का अगर हम डिफरेंस ले तो वो 45 आए। तो सपोज मैं नंबर्स जो पेयर्स है x और y वो नंबर्स ले रही हूँ, तो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो 45 हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी यूज कर ली, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो एक फैक्टर देखो ये बन रहा है x प्लस वाई और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ x माइनस वाई के साथ। तो यहाँ पे हमें 45 के फैक्टर्स देखने हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हम रख सकते हैं 45 के। सो वी कैन टेक 45 इंटू 1, 15 इंटू 3 और 9 इंटू 5, ठीक है। तो अगर हम ये तीन पेयर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला नंबर होगा वो x प्लस वाई होगा क्योंकि x माइनस वाई छोटा होगा। तो ये सारे x प्लस वाई होंगे और फिर ये सारे उन केसेस में x माइनस वाई होंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि x और y पॉजिटिव इंटीजर्स आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो फैक्टर्स है 45 और 1 ये क्या है ऑड, इस केस में भी दोनों ऑड हैं, इस केस में भी दोनों ऑड हैं, तो वो इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। तो यानी तीनों केसेस के लिए ये ट्रू है, ठीक है। तो कितने पेयर्स बन जाएंगे ऐसे, नंबर ऑफ पेयर्स इज 3, दैट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। इसको सॉल्व करके ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ऑड आ रहा है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर ऑड है तो इंटीजर्स ही आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो तीनों केस सेटिस्फाई करेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना आ गया 3। नेक्स्ट, या द वैल्यू ऑफ दिस लाइज बिटवीन, तो वैल्यू हमें किसकी बतानी है, ये है सेक थीटा प्लस टैन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको पहले हमने चेंज कर लेना है साइन एंड कॉस में। तो ये बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा, ये आ गया नीचे कॉस थीटा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं साथ में, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसल्ड, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 और 1 कैंसिल, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कैंसिल, कॉस कैंसिल, 1/2 दैट इज 0.5। तो 0.5 कौन सी रेंज में आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन 0.4 और 0.6 के बीच में। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या now ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। हमें DC और AB पैरेलल दे रखे हैं। AB is 50 सेंटीमीटर, तो ये AB मैंने यहाँ ले रखा है 50 सेंटीमीटर। एंड द डिफरेंस बिटवीन DC एंड AB इज अ होल नंबर। तो DC को मैंने यहाँ पे मान लिया X। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज, तो हमें इस ट्रापेजियम का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये हाइट मैंने यहाँ पे ले ली है h। ठीक, ये लेंथ मैंने ले ली a और ये लेंथ मैंने मान ली b, और ये जो बीच की लेंथ है ऑब्वियसली ये कितनी होगी x, dc के इक्वल होगी, dc x लिए तो ये भी x होगी। ठीक, अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं साइड्स में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के दो इक्वेशंस निकाल लेंगे। तो लेफ्ट वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ से एच स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। इसी तरह से राइट वाले ट्राइंगल में ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस बी स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में हमने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, दोनों का RHS हम इक्वल रख देते हैं। तो 225 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 175, यानी कि हम लिख सकते हैं b प्लस ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 175। तो अगेन वही चीज़ आ गई, एक फैक्टर हमारे पास ये आ रहा है और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने ले रखा है 175। ठीक है, तो अगेन हम 175 के फैक्टर्स चेक करेंगे। एक फैक्टर आ रहा है 175 इंटू 1, 35 इंटू 5, 25 इंटू 7। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर है वो a प्लस बी होगा और जो छोटा वाला नंबर है इन पेयर्स में वो b माइनस ए होगा, राइट। तो अगर जैसे फर्स्ट केस में देखूँ a प्लस बी, इसको मैंने 75 रखा और b माइनस ए को 1 के इक्वल रखा, दो इक्वेशंस बनी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करी। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 87
और b की वैल्यू आ रही है 88। इसी तरह इस केस में a इज़ 15, b इज़ 20। सिमिलरली इस केस में a इक्वल्स टू 9 एंड b इज इक्वल्स टू 16। सॉल्व करने पे ये वैल्यूज आई। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है, हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, यानी बाकी दोनों साइड्स उससे छोटी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं, बड़ी भी नहीं, छोटी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 15, यानी a 15 से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं इन तीनों केसेस में, पहला केस a बहुत बड़ा है, ये केस नहीं होगा। सेकेंड केस इक्वल है 15 के, ये भी नहीं होगा। थर्ड केस 15 से छोटा है, तो थर्ड केस सेटिस्फाई करेगा, यानी दिस इज द करेक्ट वैल्यू। a इज इक्वल्स टू 9 एंड b इज इक्वल्स टू 16। तो अब हमें a और b की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन में पुट करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाइट आ जाएगी, है ना। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस a स्क्वायर, a कितना 9, तो a का स्क्वायर 81, तो ये हो गया 144। दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 12। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिगर पे आ जाते हैं, दिस इज 12। तो अब x निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी कितना है यहाँ पे, ये पूरा ए बी, दिस इज 50। तो a प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 50। a कितना निकाला हमने 9 प्लस एक्स प्लस बी कितना निकाला 16 इज इक्वल्स टू 50। तो ये आ गया x प्लस 25 इक्वल्स टू 50, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 25। ठीक है, अब एरिया निकालना ट्रापीजियम का। ट्रापीजियम का एरिया तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ पैरेलल साइड्स, ये क्या है x कितना है 25, तो 25 प्लस दूसरी पैरेलल साइड ये है 50 इंटू हाइट हम निकाल चुके हैं 12, तो ये हो गया 2 6, सो दिस इज 75 इंटू 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 450। बट 450 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, देर इज नो ऑप्शन 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने दो फिगर्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है। हमें ये तो बताया नहीं कि ए बी बड़ी वाली साइड है ट्रापीजियम की या छोटी वाली साइड है, पैरेलल साइड्स तो अनइक्वल है ना यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ये वाला केस जो हम ले रहे थे ये केस ट्रू नहीं होगा, दिस केस इज ट्रू, यानी ए बी छोटी वाली साइड है। तो ये है ए बी 50, तो बड़ी वाली साइड डी सी ये कितनी हो जाएगी 50 प्लस एक्स, एक्स हम निकाल चुके हैं, डिफरेंस 25 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 25 यानी कि 75। ठीक है, अब इस केस में हम एरिया निकाल के देखते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 50 प्लस 75 12, तो 2 6 ये हो गया 125 इंटू 6, दैट इज 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 750 इज देयर इन द ऑप्शन, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो दो केसेस पॉसिबल हो रहे थे यहाँ पे, एक केस से जो हमारा आंसर आएगा वो फिगर में दिया ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंस तो निकाल ही लिया 25, उसके अकॉर्डिंग हमने दूसरी साइड निकाल ली, दैट विल बी 75। तो एरिया आ गया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 12 सेंटीमीटर, its volume increases by x centimeter cube. If its height is increased by 12, then its volume is also increased by x centimeter cube. यानी दोनों केसेस में जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो x सेंटीमीटर क्यूब का ही आ रहा है, x सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो रहा है।
दैट मीन्स दोनों केसेस में जो नया वॉल्यूम होगा, न्यू वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल। तो फर्स्ट केस में हमें क्या दे रखा है, ओरिजिनल रेडियस मैंने स्मॉल आर ले लिया एंड ओरिजिनल हाइट मैंने स्मॉल एच ले ली, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 12, तो फर्स्ट केस में नया रेडियस हो रहा है r+12, ठीक है। तो उस केस में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r²h, ठीक है। तो ये हो गया पाई r+12 का स्क्वायर इंटू h। और सेकेंड केस में क्या वॉल्यूम है, इफ इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 12, तो न्यू हाइट h+12, तो पाई r²h, h कितना है h+12, तो पाई r²h+12 ये इक्वल होंगे, पाई और पाई कैंसिल। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द ओरिजिनल हाइट इज 4, यानी h ओरिजिनल हाइट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो r+12 स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल्स टू r², 4+12 ये हो जाएगा 16, तो 4×4=16, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया फॉर्मूला लगा के, r² + 144 + 24r इज इक्वल्स टू 4r²। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 3r² - 24r - 144 = 0, यानी कि 3r² = 24, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया r+6, 3 8 तो r² = 8 इंटू r+6, ये हो गया r² - 8r - 48 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, -12r + 4r = 0, r कॉमन लिया, r - 12 + 4 कॉमन लिया, r - 12 = 0, देन वी हैव r+4 into r - 12 = 0, r = 12, obviously -4 is not possible, radius can't be negative, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 12। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, इट्स ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई RH, तो 2 पाई, radius is 12 and height is 4, so this is 96 pi, तो 96 pi, that means option number 3, so third option is correct. Next question, the area in square units of region bounded by the graphs, हमें ग्राफ्स दे रखे हैं, एक इसका mod x + y is equals to 4 and x + 5y is equals to -4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है, mod x + y = 4 का, ये पिंक वाला, और जो दूसरा इक्वेशन हमें दे रखी है x + 5y = -4, उसका ग्राफ ये लाइन ब्लू वाली, स्काई ब्लू वाली, ठीक है। हम इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके एरिया के लिए हम इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ट्राइंगल जो ये ऊपर बन रहा है, दिस ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया जो ये नीचे बन रहा है, ठीक। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के सिंपल ऐड कर देंगे, दिस इज द ट्रिक, इससे जल्दी आ जाएगा। तो पिंक वाला ऊपर वाला जो एरिया मैंने लिया है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है ये देखो, -4 से लेके 4 तक, तो ये टोटल कितना हो गया बेस, 8 यूनिट्स इंटू हाइट 0 से लेके ये y एक्सिस पे 4 तक, तो इट इज 4, तो ये आ गया 16। अब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो हाफ बेस इसका भी यही है, -4 से लेके 4 तक, सो दिस इज 8 इंटू हाइट, ये पूरी हाइट आ रही है ना इसकी, लेट मी शो यू, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द हाइट, है ना। तो ये कितना यूनिट्स है, 2 यूनिट्स, तो 2 and 2 कैंसिल, ये आ गई 8, तो टोटल एरिया इज 16 + 8 दैट इज 24। तो ऑप्शन कौन सा है,
इससे पूछा है कि किसके बीच में लाई करेगा, तो 24 आ रहा है तो 21 और 25 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। या इसमें भी एक ट्रिक लगेगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये हमें दे रखा है √28 माइनस 10√3 प्लस √7 प्लस 4√3 अपॉन √16 प्लस 6√7 इज इक्वल्स टू a प्लस b√7। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, ट्रिक क्या है, ये जो रूट वाली टर्म्स आ रही है ना, मैं एक का बताती हूँ, एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे 10√3 आ रहा है फर्स्ट टर्म में, तो 2ab को हमने लिख दिया 10√3, यानी 2 × 5 × √3। तो अगर हम कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ हम बनाएंगे या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, और b स्क्वायर कितना हो गया √3 का स्क्वायर दैट इज 3, है ना। तो इसे हम 28 को लिख सकते हैं 25 प्लस 3, यही आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10√3। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 4√3 अपॉन, सिमिलरली हेयर ये हो जाएगा 2 × 3 × √7, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस √7 का स्क्वायर 7 प्लस 6√7 इक्वल्स टू a प्लस b√7। ठीक है, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर बन गया 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, प्लस ये बन गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ बन गया 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b√7। अब स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या हो गया 5 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस √7 इज इक्वल्स टू a प्लस b√7। तो √3 और √3 कैंसिल, ये आ गया 7 अपॉन 3 प्लस √7 इक्वल्स टू a प्लस b√7। इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × 3 माइनस √7 अपॉन 9 माइनस 7 इक्वल्स टू a प्लस b√7। सो ये आ गया 21 अपॉन 2 माइनस 7/2 into √7 equals to a plus b√7. Now we have to compare 21/2 is equals to a and 7/2 is equals to b. तो a और b की वैल्यू पता चल गई हमें, a is 21/2 and b is minus 7/2. Now what we have to find the value of 2a plus b. तो 2a plus b equals to 2 into 21/2 plus b माइनस का 7/2, तो ये कैंसिल, ये हो गया 21 माइनस 7/2, दैट मीन्स 21 माइनस 3 होल 1/2, तो ये हो गया 17 होल 1/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। सो दैट मीन्स 17 whole 1/2, fourth option is correct. So moving on to the last question, 20th question. The mean of 3 numbers is 11 more than, यहाँ पे 3 numbers की बात हो रही है, मैं ले रही हूँ x1, x2 and x3। ठीक है, मीन ऑफ 3 numbers, तो मीन क्या होगा इसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज 11 मोर देन, 11 ज़्यादा है किससे, द लीस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, उनमें से सबसे छोटे नंबर से। तो यहाँ मैं मान ले रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में x1 सबसे छोटा है, x3 सबसे बड़ा है, तो इट इज़ 11 मोर देन x1। ओके, ये एक इक्वेशन आ गई।
फर्स्ट इक्वेशन. देन एंड इट इज 15 लेस देन, मतलब इसी मीन की बात हो रही है. दिस मीन इज 15 लेस देन, 15 कम है किससे, दैन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम. तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, x3. ये आ गई इक्वेशन 2. इफ द मीडियन ऑफ द थ्री नंबर्स इज 10, तो यानी कि मीडियन क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये है तो यानी x2. तो x2 हमें दे रखा है 10. सो वी हैव टू फाइंड देयर सम, तीनों नंबर्स का सम निकालना है हमें. ओके, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो 11 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x3 माइनस 15. x1 माइनस x3 इज इक्वल्स टू माइनस 26. इस इक्वेशन में हम x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं. x1 प्लस 10 प्लस x3 इक्वल्स टू 3x3 माइनस 45. तो ये आ गया x1 माइनस 2x3 इज इक्वल्स टू माइनस 55. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. ये आ गया x1, ये इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, माइनस 2x3 इक्वल्स टू माइनस 55. तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये आ गया x3 इज इक्वल्स टू ये आ गया 29. तो x3 की वैल्यू आ गई 29. अब हमें निकालना है x1. तो इसमें पुट कर देते हैं x1 निकालने के लिए. x1 इक्वल्स टू माइनस 55 प्लस 2 इंटू x3. तो माइनस 55 प्लस 58. तो x1 इक्वल्स टू 3. ये आ गई x1 की वैल्यू. हमें बताना क्या है, तीनों का सम. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 प्लस 29. तो ये हो गया 42. ठीक है, तो दैट मीन्स 42, फर्स्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. तो जितने भी सारे के सारे 20 क्वेश्चंस थे एनटीएससी हरियाणा के जो इस साल हुआ है 13 दिसंबर को, ऑल वी हैव डिस्कस. कुछ में शॉर्ट ट्रिक्स थी वो भी मैंने आपको बताई. If you know a better trick, then please share with me in the comment box. And if it is helpful, then please like, share and subscribe. Take care. Bye-bye.